हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और फाइनेंशियल फ्रीडम लर्निंग के माध्यम से कमाई के लिए हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल और हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग को फॉलो करें। तो बाजार अपने इतिहास के सबसे ऊंचे शिखर पर है। एक तरफ देखें तो जश्न का माहौल है, लेकिन दूसरी तरफ हवा में चेतावनियों की फुसफसाहट भी है। बिल्कुल। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये किसी नई और ऊंची उड़ान की शुरुआत है या फिर हम एक बहुत बड़े जाल के मुहाने पर खड़े हैं। आज हमारे पास हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है, जो निफ्टी के सामने खड़ी चिंताओं की दीवार की एक एक ईंट को परखता है जी। और हमारा मकसद साफ है, इन उलझे हुए संकेतों को सुलझाना और ये समझना कि आने वाले कल, अगले हफ्ते और अगले कुछ महीनों में बाजार की चाल क्या रह सकती है। और आज हम एक अलग तरीके से इसे देखेंगे। हाँ, आज एक अलग अंदाज में आगे बढ़ेंगे। हम शुरुआत करेंगे अंत से, मतलब पहले हम सीधे स्रोत का जो अंतिम निष्कर्ष है वो बताएंगे और फिर हम उस सफर पर निकलेंगे कि विशेषज्ञ इस नतीजे पर पहुंचे कैसे। ये बहुत अच्छा तरीका है, सीधे मुद्दे की बात। तो स्रोत के विश्लेषण के हिसाब से सबसे पहले कल यानी 2 दिसंबर 2025 के लिए। हाँ, कल के लिए क्या है? एक तनावपूर्ण और सीमित दायरे वाले सत्र की उम्मीद है। ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 26,060 और 26,330 के बीच फंसा रह सकता है। अच्छा। तो सलाह यही है कि जल्दबाजी में कोई बड़ा सौदा ना करें और बाजार को एक दिशा तय करने का मौका दें। ठीक है, तो ये तो हुई कल की बात। और इस पूरे हफ्ते के लिए क्या तस्वीर बन रही है? देखिए, इस हफ्ते बाजार में काफी उतार चढ़ाव रहेगा और इसकी सबसे बड़ी वजह है 5 दिसंबर को आने वाली रिजर्व बैंक की पॉलिसी। हाँ, आरबीआई पॉलिसी। जी, जब तक निफ्टी 26,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर बना हुआ है, रुझान आप कह सकती हैं कि सतर्कता के साथ सकारात्मक है। तो सलाह क्या है? सलाह है कि कुछ चुनिंदा क्षेत्रों जैसे कि बैंक, ऑटो और मेटल्स पर ध्यान दें और हाँ, जो मुनाफा बन रहा है उसे सुरक्षित भी करते चलें। और अगर हम अपनी नजर थोड़ी दूर तक ले जाएं, मान लीजिए अगले 3 महीनों के लिए, तो क्या उम्मीद करें? लंबी अवधि में मतलब अगले 3 महीनों में मुख्य तेजी का रुझान अभी भी बरकरार है। ऐसा लगता है कि बाजार 27,000 के स्तर को छूने की कोशिश करेगा, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, ये रास्ता सीधा नहीं होगा। इसमें कई झटके लग सकते हैं। नीचे की तरफ 25,500 से 25,800 के बीच एक बहुत मजबूत सहारा है। तो यहाँ पर रणनीति क्या होनी चाहिए? यहाँ सलाह ये है कि अगर कोई बड़ी गिरावट आती है तो उसे घबराने की बजाय अच्छी गुणवत्ता वाले बड़े शेयरों में निवेश करने के एक मौके के तौर पर देखना चाहिए।